हमारे पास प्रश्न के रूप में देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और एवं कुछ गायें हैं जिनकी आँखों की संख्याएं 120 तथा पैरों की संख्याएं 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि कोई व्यक्ति है, उनके पास क्या है, कुछ कबूतर है और कुछ गायें हैं। तो हमको, और उनकी आँखों की संख्या कितनी है, आँखों की संख्या 120 है व पैरों की संख्या कितनी है, 180। तो हमको बताना है क्या कि उस व्यक्ति के पास कितनी गाय है व कितनी कबूतर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या। देखो, माना गायों की संख्या कितनी है, x है। गायों की संख्या कितनी है, x है, और कबूतरों की संख्या क्या है, y है। अब प्रथम कथन में क्या कहता है, प्रथम कथन, प्रथम कथन, ठीक है। तो प्रथम कथन क्या कहता है, आँखों की संख्या, आँखों की संख्या कितनी है, 120 है। ठीक है, आँखों की संख्या कितनी है, 120 है। कुल आँखों की संख्या, चलो, कुल आँखों की संख्या बराबर कितना है, 120 है। कुल आँखों की संख्या कितनी है, 120 है। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, गायों के भी 2 आँखें होती है, कबूतर के भी 2 आँखें ही होती है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 2y बराबर कितना, 120। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि कबूतर की भी 2 आँखें होती है, गायों के भी 2 ही आँखें होती है, इसलिए 2x प्लस 2y बराबर कितना, 120। ठीक है, इसको 2 से भाग कर देते हैं, पहले 2 से भाग करते हैं, सरल हो जाएगा। 2 के पाड़े में 2, इसको भी करते हैं। ठीक है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको देते हैं क्या हम लोग, समीकरण 1 भी देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 से भाग किया है, 2 से भाग, ताकि समीकरण थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, अब दूसरा कथन क्या कहता है हम लोग को, दूसरा कथन क्या कहता है, देखो, पैरों की संख्या कितनी है, 180 है। कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बराबर कितना है, 180। अब यहाँ पे देखो, पैरों की संख्या, गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, और कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगा, गाय के 4 पैर इसलिए 4x प्लस गाय के कबूतर की, गाय के 4 पैर इसलिए 4x, कबूतर के कितने पैर, 2, तो इसलिए 2y बराबर कितना, 180। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं। नहीं करते तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ से कर लेते हैं, हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। 2 के पहाड़ा में कितना, 2x प्लस 2 से पूरा कट गया तो कितना बचा, y बराबर कितना है, 2 से कटेगा तो कितना बना, 90 बार में। ये हो गया हमारे पास क्या, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। तो क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो, समी 2 ऋण समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को घटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मान अधिक है, तो मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, उसको नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस y बराबर कितना है, 90 है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस y बराबर कितना है, 60 है। ठीक है, घटाना है इसलिए घटाने का चिन्ह डाल देते हैं। अब घटाते हैं, क्या होगा, ये अंदर जाकर इसको घटाने करेगा, इसको भी घटाना कर देगा, इसको भी घटाना कर देगा। ठीक है, अब देखो, 2x में से 1x घटा, कितना बचा, 1x घटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 90 में से 60 गया, कितना बचा, 30 बचा। तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 30। ठीक है, अब x के मान को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, इस समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को बाकी का मान निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या रखा हूँ, समीकरण 1 में रखा हूँ। ठीक है, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समी 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, 1 से जगह में कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। चलो पहले लिख लेता हूँ, समीकरण x क्या है, बराबर कितना है, 60 है। अब x का मान कितना है मेरे पास, 30।
प्लस वाई बराबर कितना 60। ये कैसा है, जुड़ने के संबंध में है, जिसका मैं क्या करता हूँ पक्षांतर करूँगा, तो क्या हो जाएगा हटाने में जाएगा 60 माइनस 30, वाई बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो उस व्यक्ति के पास कितना गाय है और कितने कबूतर है, तो उस व्यक्ति के पास कितना गाय है, गाय की संख्या भी 30 है, कबूतरों की संख्या भी कितनी है 30 है। 30 60 गायों का कितने आंखें, 60 जंतु का 120 आंखें, वह उनके पैरों की संख्या कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण को अच्छे से हल कर सकते हैं।